प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में हम श्रद्धा मनु पाठ का अध्ययन कर रहे थे, तो आइए इसके बचे हुए पद्यांश का व्याख्या समझते हैं। आज इस पाठ को समाप्त कर देना है और आप लोग ध्यान से इस बचे हुए पद्यांशों की व्याख्या को देखिए। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देखते हैं। कठिन शब्द में विधाता शब्द आया है। विधाता मतलब होता है ईश्वर या भाग्य निर्माता। तो भाग्य का निर्माण करने वाला विधाता यानी ईश्वर ही हैं। तो ईश्वर कहिए या भाग्य निर्माता। इसके बाद है मंगल वरदान यानी शुभ आशीर्वाद। अमृत संतान है, इसका मतलब अमर पुत्र या देव पुत्र, क्योंकि देवता ही अमर होते हैं और उनके संतान यानी देव पुत्र कह सकते हैं आप। अग्रसर मतलब आगे की ओर गतिशील। मंगलमय वृद्धि मतलब कल्याणकारी उन्नति। सकल मतलब पूरा या संपूर्ण। समृद्धि मतलब वैभव या खुशहाली। अब आइए इसका संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा और प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मनु एकांत एवं निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई, यानी मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है, यानी नए सृष्टि के निर्माण करने के लिए उनको प्रेरित करती है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा शक्तिशाली हो विजयी बनो, यानी शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा यह जयगान, और यही जो जयगान है ये सारे संसार में यही गूंज रहा है कि तुम अब उठो और शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। डरो मत अरे अमृत संतान। फिर आगे श्रद्धा कहती है, हे देवपुत्र मनु, तुम उठो और नवीन सृष्टि का अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। कहती है कि तुम अब डरो मत और इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ या आगे बढ़ो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सामने है और तुम्हारा आकर्षण से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। तुम्हारा पूरा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। अतः सुख, संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। पुनः एक बार सुन लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली हो या शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। यही नारा यानी यही जयगान पूरे संसार में इस समय गूंज रहा है। श्रद्धा आगे कहती है कि हे देवपुत्र, तुम डरो मत और इस नई सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत मत हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सामने है और तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। अतः सभी सुखों, संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगी। सभी प्रकार की सुख, संपन्नता और वैभव तुम्हारे
सम्मुख उपस्थित हो जाएंगी। आगे चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। आगे है, विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे गृहपुंज, पटे सागर बिखरे गृहपुंज और मुखियाँ हों चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। कठिन शब्द में भूतल शब्द आया। भूतल मतलब धरातल या पृथ्वी। पटे, पटे मतलब भर जाए या भरे। ग्रहपुंज, ग्रहपुंज मतलब ग्रहों का समूह, ग्रहों का समूह। चिंगारी, चिंगारी मतलब अग्नि का कण। सदर्प यानी गर्व सहित, दर्प संस्कृत शब्द है। सदर्प मतलब गर्व सहित, गर्व के साथ, अभिमान के साथ। कीर्ति, कीर्ति माने यश। अनिल, अनिल मतलब होता है वायु। भू माने पृथ्वी, जानते ही हैं। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में स्वयं को मनु को सौंप देने का प्रस्ताव रख करके श्रद्धा मनु को विश्वास दिलाती है। यानी श्रद्धा मनु को अपने आप को सौंप देती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से ही संपूर्ण जगत में, सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। कहती है कि अपने आप को वह सौंप देती है मनु को और कहती है हम दोनों के प्रयास से ही इस संसार में सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। आगे कहती है सृष्टि की रचना करने वाले में सहायक बनने के लिए मनु को प्रेरित करती हुई श्रद्धा कहती है। मनु को प्रेरित करती हुई श्रद्धा कहती है कि विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। कहती मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी हो। मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी हो। तुम अपने मनोचित यानी मनवांछित आप कह सकते हैं, अपने मनवांछित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो। उनको समझाती हुई कहती है मनु को, कहती मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मनवांछित कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी वंश वृद्धि के कारण पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। तुम्हारे योगदान से सृष्टि आगे बढ़ने में सहायक है। मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते समुद्रों, मानव शक्ति के द्वारा सारे उफनते या भरे हुए समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैलकर सृष्टि को आलोकित करते, सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर फैल करके सृष्टि को आलोकित या प्रकाशित करेंगे। मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। उसके समक्ष, उसके सामने विध्वंसकारी ज्वालामुखी भी, उसके सामने विध्वंसकारी ज्वालामुखियों की भी एक न चलेगी। यानी ग्रह पुंज, ग्रहों का समूह, नक्षत्र सभी चारों दिशाओं में प्रकाशित हो जाएंगे और मानव शक्ति का गुणगान करेंगे और उनके सामने विध्वंसकारी ज्वालामुखियों का भी एक न चलेगा, उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा। अर्थात मानव
समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, और वह मानव उनको क्या करेगा, समस्त जीवों की रक्षा करेगा। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। यानी मानवता की जो यश फैलेगी उसमें बाधा नहीं डाल पाएंगे। आप पुनः एक बार इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा यह कठिन लग रहा है, आपको लगेगा। तो लिखेंगे कि श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मनवांछित कर्तव्यों का निर्वहन करो। कर्तव्यों को पूरा करके ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान प्रदान करो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारे योगदान से ही सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने से मानव शक्ति के द्वारा सारे समुद्र पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। सारे ग्रह नक्षत्र चारों ओर आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे, और उनके सामने विध्वंसकारी ज्वालामुखियों का भी एक न चलेगा, अर्थात उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा। मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करेगा। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे, अर्थात उन्हें उनको बाधित नहीं कर पाएंगे या उनके मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। आइए आगे लास्ट वाले पद्यांश पर चलते हैं। लास्ट में देखिए श्रद्धा और मनु की क्या बातचीत हो रही है। जल निधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो यत्र व्यस्त, विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। इसमें जलधि शब्द आया है। जलध का मतलब होता है समुद्र, उत्स मतलब होता है स्रोत, कच्छप मतलब कछुआ, अभ्युदय मतलब उन्नति या उत्थान, और विद्युत कण, यहाँ विद्युत कण आया। विद्युत कण मतलब बिजली के कण। विकल शब्द आया है अस्थिर या बेचैन। निरुपाय मतलब बिना उपाय के। समन्वय मतलब मिलन या एकत्र करना। समन्वय मतलब मिलन या एकत्र करना। विजयिनी मतलब जीत प्राप्त करने वाली। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को कर्मवीर होकर जीने की सीख देती हुई कहती है कि मानवता विकास के नित्य नए मार्ग को ढूंढती रहती है। अब आइए इसका हिंदी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, श्रद्धा कहती है, जलध के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए। प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने पर, प्रलय मतलब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, पानी से भर जाती है, होने की बातों को उल्लेख करते हुए, यानी श्रद्धा
प्रलय की बातों का उल्लेख करते हुए मनुष्य को समझाती है। कहती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए और चारों ओर जल ही जल हो जाने के कारण द्वीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव उनमें डूबने और बहने लगे। यानी जब प्रलय हुआ तो प्रलय के में समुद्र पानी भीषण प्रलय हुआ और समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए, समुद्र से तमाम रास्ते निकल गए और उन रास्तों में क्या हुआ, चारों ओर जल ही जल जाने की स्थिति आ गई और द्वीप, कछुआ और अन्य जीव जंतु जो जलीय जंतु थे सभी उसमें डूबने और उतराने लगे अर्थात बहने लगे। इसके बावजूद किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रही उपाय। इसके बावजूद भी मानवता की रक्षा करने के लिए और उत्थान उसकी उन्नति करने के लिए नए प्रयास जारी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानवता की उन्नति करने के लिए नए प्रयास जारी हैं। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं और मानवता को ऊपर उठाने के लिए स्वयं दोनों यानी श्रद्धा और मनु यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय यह है कि महाप्रलय के बाद मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही है, अतः मनु को स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए आगे है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। आगे श्रद्धा कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग बिखरे हुए हैं, इधर अलग अलग होकर के इधर उधर भटकते हैं, तब तक शक्तिहीन होते हैं। समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब वह समन्वित हो जाता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। पुनः एक बार इसको देख लीजिए कि श्रद्धा मनु से फिर कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर इधर उधर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन रहते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तो इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, और जब यह शक्ति का समन्वित कर लेता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों, इस तरह से यह कामायनी महाकाव्य का जो अंश था श्रद्धा मनु, यह पाठ समाप्त होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो व्याख्या नहीं आता है, एक एक पद्यांश में 10-10 नंबर छिपे हुए हैं। 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे 2-2 नंबर का, और उन पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर का वीडियो हम बनाएंगे तो आप लोगों तक भेजा जाएगा। और आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।